नीतीश कुमार की बातों को लेकर के बिहार की राजनीति में अक्सर भूचाल सा पैदा होता रहा है। एक बार फिर से नीतीश कुमार ने जिस तरह की बातें सामने रखी हैं और जिस तरह से उन्होंने अपनी बात को स्पष्ट किया है और एक इच्छा जाहिर की है, उसके बाद से ज़बरदस्त चर्चा बिहार की राजनीतिक गलियारे में होनी शुरू हो चुकी है। इसको लेकर के मीडिया में भी सुर्खियों में काफ़ी कुछ चर्चा में है और इस पर आपने देखा होगा कि राजनीतिक चर्चाएं तेज़ हो गई हैं। सत्ता में बैठे लोग हों या विपक्ष हो, सभी लगातार इन सारी बातों को लेकर के अब अपने विचार दे रहे हैं और ख़ास करके कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच में काफ़ी गहमागहमी हो गई है। यानी कहा जाए तो एनडीए के भीतर गहमागहमी है। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन भी नीतीश कुमार के इस बयान को और इस इच्छा को कहीं ना कहीं भूलने के लिए तैयार नहीं है। वो इस इच्छा को नीतीश कुमार की आंतरिक इच्छा मान करके और उनका समर्थन करने के लिए भी तैयार है। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली जाएंगे या बिहार में ही रहेंगे, इसको लेकर के अटकलों का बाजार गर्म है। हालांकि तमाम एनडीए के नेता इस पर कई बार अपना बयान दे चुके हैं और कहा है कि मुख्यमंत्री एनडीए के साथ हैं और वे कहीं नहीं जा रहे हैं। इधर बिहार के अलग अलग उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद की बात कर लें या फिर आप बात कर लें जदयू के कई मंत्री, कई नीतीश कुमार के करीबियों की, तो वो सीधी तौर पे इस बात को कह रहे हैं कि नीतीश कुमार कहीं नहीं जा रहे हैं। लेकिन इन सब बातों से बड़ी बात हो गई है जब सुशील मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि बिहार पत्ता खोलते हुए कहा है कि बिहार का कमान किसके पास रहेगा, कौन रहेगा बिहार का मुख्यमंत्री और किसके हाथों में बिहार बेहतर रहेगा। इन बातों को स्पष्ट तरीके से उन्होंने कहा है। साफ तरीके से सुशील मोदी का कहना है कि बिहार की जनता ने 2025 तक बीजेपी जेडीयू की सरकार को नीतीश कुमार के नेतृत्व में रहने का बहुमत दिया है। हालांकि सुशील मोदी ये बात कह जरूर रहे हैं, लेकिन इससे पहले भी आपको याद होगा कि 2015 में भी बिहार की जनता ने महागठबंधन को, 3 दलों के महागठबंधन को बिहार में 5 साल के लिए बहुमत दिया था। लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ आप किसी से छुपा नहीं है। इन सारी बातों को लेकर के सुशील मोदी ने स्पष्ट तरीके से कहा है कि यह बात एकदम बिल्कुल ही निराधार है कि नीतीश कुमार कहीं जा रहे हैं। उन्होंने अटकलों पर विराम लगाते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी से कोई दावेदार नहीं है और वहीं उन्होंने कहा है कि विधानसभा सीट के से उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी बेबी कुमारी का प्रचार करने के लिए गए हुए थे और वहीं उन्होंने मुजफ्फरपुर में इस बात को मीडिया के पूछे जाने पर, मीडिया के सवाल पर कहा है कि आप क्या सोचते हैं, तो उन्होंने साफ तरीके से कहा है कि इच्छा तो किसी की भी होती है और कुछ भी कह देने का मतलब ये नहीं होता है कि नीतीश कुमार बिहार छोड़ के जा रहे हैं। नीतीश कुमार बिहार में ही रहेंगे और बिहार में नीतीश कुमार ने विकास किया है, बीजेपी को छोड़कर और कोई विकास नहीं कर सकता है। ये भी बातें उन्होंने कही है और स्पष्ट तरीके से बोचहा की जनता के सामने सुशील मोदी ने एक इशारा जरूर कर दिया है कि अगर विकास चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी के साथ चलना होगा। जहां एक तरफ सुशील मोदी नीतीश कुमार को लेकर के बयान दे रहे हैं कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं, वहीं उन्होंने स्पष्ट तरीके से ये भी कह दिया है कि बिना भाजपा के बिहार का विकास संभव नहीं है। अब इन सारी बातों को लेकर के कहीं ना कहीं सुशील मोदी के बयान में भी कंट्राडिक्टरी है और एक बात तय मान के चलिए कि जब सुशील मोदी इस बात को कह रहे हैं तो वो केंद्र सरकार के फैसले को सामने रख रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार के मन को पढ़ना बड़ा मुश्किल है, लेकिन सुशील मोदी एक लंबे समय तक नीतीश कुमार के साथ रहे हैं और सत्ता की भागीदारी उनके साथ किया है। इसलिए अगर सुशील मोदी इस बात को कह रहे हैं तो उनके बात पर कितना भरोसा किया जा सकता है ये हम आप पर छोड़कर जाते हैं। लेकिन एक बात पक्का मान के चलिए कि जब सुशील मोदी को भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार से अलग कर रही थी तो नीतीश कुमार ने एक शब्द भी नहीं बोला था। अब भारतीय जनता पार्टी इस इंतज़ार में है और इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता है कि नीतीश कुमार बिहार की गद्दी छोड़ें तो भारतीय जनता पार्टी अपने किसी उम्मीदवार को वो स्थान दे। लेकिन सुशील मोदी ने जो बात कही है उस बात से साफ लगता है कि बिहार में कुछ राजनीतिक हलचल जो है वो ऊपर ऊपर तो है ही, लेकिन भीतर में ज़्यादा चल रही है। सुशील मोदी जैसे नेता का बयान देना इस बात की तरफ इशारा करता है कि नीतीश कुमार की बात यूं ही नहीं है, उसके पीछे की राजनीति सुशील मोदी समझ रहे हैं। आप क्या सोच रहे हैं इस पूरे विषय पर ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर आप यूट्यूब पे हमें देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे पेज को लाइक करके आप नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, तो सभी खबरें आपको समय पर मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई
और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।